तू जब जब मीडियम बदलेगा, तेरा साया तेरा चर्चा साथ होगा, मेरे रिफ्रैक्शन, ओ मेरे रिफ्रैक्शन। स्वागत है आप सभी का रिफ्रैक्शन के लेक्चर नंबर 2 में। और ये है हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप। दिस इज अखिलेश कुमार पांडे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन का बेसिक सारा पढ़ चुके थे। बहुत इजी टॉपिक है, टेंशन ना लें। स्कूल में तो बहुत तेज पढ़ाई हो रहा होगा, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, स्पीड पकड़ लेंगे हम भी, विश्वास रखिए। आइए, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब, स्लैब सुने थे, इस स्लैब का होता है टुकड़ा, चटकन नहीं। एक ग्लास स्लैब, एक ग्लास का टुकड़ा बनाएंगे हम लोग। देखिए ग्लास स्लैब हो गया। कुछ नहीं, जैसे से बना रहे बिल्कुल वैसे, कॉपी किताब लेके बैठिएगा। केमिस्ट्री में तो पूरा बिना बुक का तो बैठिएगा मत, बिना बुक का बैठना पाप है। चलिए, उसके बाद इसको जाना चाहिए था कैसे, सीधा, लेकिन कैसे हो गया आइस। फिर यहां से फिर मीडियम बदलेगा, एरो का साइन बनाना ना भूले। पहले ऐसे बनाइए मेरे साथ। चलिए फटाफट इसका नाम लिखिए, ब्लू पेन से लिखेंगे। ए बी, इसका नाम लिखेंगे सी डी। चलिए लिखिए फटाफट। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ लिखिए, इसको लिखिए, यहाँ लिखता हूँ ओ, इस पॉइंट का ओ डैश। ठीक, अब उसके बाद नॉर्मल डालिए एक, बिल्कुल खूबसूरत सा नॉर्मल। दो नॉर्मल डालेंगे कि दो जगह से कांड हो रहा है, तो दो नॉर्मल। लाइट थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा होगा, मौसम बहुत ख़राब है यहाँ, इसलिए प्लीज़ मैनेज करिएगा, भावनाओं को समझिए। एन एंड डैश, एम एम डैश, एम एम डैश हो गया। चलिए वेरी गुड। का बना दिए, का है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। पहले जो था लाइट हमारा एयर से ट्रैवल करता हुआ कहाँ गया, ग्लास में आ गया, मीडियम बदल गया। एयर को हम लोग क्या बोलते थे, रेयरर मीडियम। रेयरर होता था ऑप्टिकली, ऑप्टिकल डेंसिटी मिनिमम, ग्लास में डेंसर, ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम। हो गया दो मीडियम। ग्लासों मीडियम होगा, ट्रांसपेरेंट है ना, लाइट तो ट्रैवल करिए जाएगा। तब लाइट चल रहा है, उसके रास्ता में जो भी ट्रांसपेरेंट चीज़ उसको वो क्रॉस कर सके, हर एक चीज़ मीडियम। अब यहाँ बेचारा स्पीड भले उसका कम हो गया। आइए उसके बाद ये हमारा, ये क्या ए बी क्या है, आपको बस यही पहचानना है इस रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में। ये ए बी हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे है, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे। पहले इसको हम सिंपल करके बता रहे हैं, फिर आपको टेक्निकल। ए बी के फॉर्म में ये जो आपको दिख रहा है, बाहुबली इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। ये कौन है रे, तीन रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो कि फॉल हुआ सोर्स ऑफ लाइट से जो आता था ग्लास के अंदर, रिफ्रैक्टेड रे निकल के बाहरी भागा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक आदमी था बेचारा जो बाउंड्री के अंदर कूदा आम चुराने के लिए, और आम जैसे चुरा उसके पीछे कुकुर पड़ गया, ठीक, ढेर सारा कुकुर था, बेचारा बचते बचाते जैसे बाउंड्री पर सर दे भागा। तो यही रिफ्रैक्शन है, बच्चा मीडियम चेंज हो गया। उसको क्या पता था कि बाउंड्री के अंदर कूदेंगे तो आम का पेड़ है, आम का पेड़, उसको उसका स्पीड घटा दिया, लेकिन कुकुर लोग स्पीड बढ़ा दिया। उसको जैसे बेचारा जान बचा के भागा, सर्रा निकल गया, इमरजेंट रहे, तभी तो बोले बाहुबली रहे है ये।
ठीक, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, और ये बाउंड्री हमारा जहाँ से रिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है उस बाउंड्री को हम क्या बोलते थे? उस बाउंड्री को हम क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? इंटरफेस। क्या बोलते थे? इंटरफेस। इंटरफेस। यहीं से रिफ्रैक्शन का 2 लॉ भी आएगा। रिफ्लेक्शन में लॉ पढ़े थे तो रिफ्रैक्शन में लॉ नहीं पढ़ेंगे। यही है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। बस इसमें कुछ नहीं, यही पहचानना है। पहले हम आपको बता दिए, अभी अलग। अच्छा, एक चीज़ और छूट रहा है। ये है इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमरजेंस। ई लिख दे रहे इसको, ठीक। ध्यान रखने वाली क्या बात है, इसमें क्या करिएगा आप, थोड़ा सा इसको फोटो को और थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, और यहाँ पे जो एरो है ये एरो ऐसे बनाइएगा, ऐसे। ये बताऊंगा क्यों, ये बताऊंगा क्यों। और इसको ऐसे बनाइएगा, दूर भागना, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये आर लिखे, स्मॉल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। अब चलिए, ये इंसिडेंट पता चल गया आपको। अब देखिए इसको ऐसे, बस क्या पहचानना है इसमें, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में। ओह वेरी गुड, जी हाँ, ये रहा। चलिए, ए बी हो गया, उसके बाद सी डी, ओ डैश हो गया। अब ध्यान से देखते हैं, ध्यान से। अब एक एंगल ले रहे हैं हम, उस एंगल को ज़रा गौर से, एंगल एन ओ एम। एंगल एन ओ एम देख लिए। दूसरा एंगल एन ओ बी। अच्छा, पहले इसी को ले लेते हैं, एंगल एन ओ बी को। उसके बाद एन ओ एम, कौन सा? एन डैश था, सॉरी, एन डैश, एन डैश ओ एम। अरे एन डैश ओ एम किसे ले लिया तरीके महाराज? एन डैश ओ ओ डैश, ध्यान से, टेंशन मत लीजिए। एन डैश है ये वाला, अब डैश से बनाना भूल गया बात महाराज, होता है गड़बड़। एन डैश नॉर्मल था, एम डैश, तो क्या कौन सा एंगल ले रहे हैं? एन डैश ओ डैश, एन डैश ओ डैश हो गया। एक ये छूट रहा है, एम डैश ओ डैश डी, एम डैश ओ डैश डी, बस पहचानना है आपको। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला ए बी, सी डी छोड़ गया नहीं है, ए बी इंसिडेंट रे, बस आपको पहचानना है कि इसमें कौन क्या है, हो गया। उसके बाद सी डी इमर्जेंट रे, ओ डैश रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद एंगल एन ओ बी, एंगल एन ओ बी, एंगल एन ओ बी या एन ओ ए भी ले सकते हैं। चलिए एन ओ ए लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। छोटा वाला का है, ऊपर वाला लेते हैं, एन ओ ए, एंगल एन ओ ए कौन सा? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद देखिए एन डैश ओ डैश, एन डैश ओ डैश, ये जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से एम डैश ओ डैश डी, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, सी है, ई है बाबू मेरा, इमरजेंस। बस यही पहचानना इसमें, और कुछ करना ही नहीं है। एक चीज़ है, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ये वाला, ये इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल
शिफ्ट, मतलब जाना चाहिए था इधर, आ गया इधर, तो इसके बीच के डिस्टेंस को पथच्युत हो गया, रास्ता बदल लिया, डिस्प्लेस कर गया, भटक गया, वही है लैटरल, यही बस खत्म का। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, बस पहचानना है आपको कौन क्या है। सबसे पहले क्या लिया, ए बी इंसिडेंट रे, सी डी इमर्जेंट रे, ओ डैश रिफ्रैक्टेड रे, एन ओ ए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एन डैश ओ डैश, एन डैश ओ डैश, एन डैश ओ डैश एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एन डैश ओ डैश एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एम डैश ओ डैश डी एंगल ऑफ इमर्जेंस। गाना नहीं है, बना दिए। बहुत लोग को शिकायत होगा कि कैसे बोलता है मास्टर, हम ऐसे ही बोलता है, बताए थे ना आपको कि थोड़ा सा मिर्च मसाला डालना पड़ता है ऐसे ही बोलते हैं बच्चा लोग से, और यूट्यूब पे तो ऐसे ही बोलेंगे, समझ गए। तो कैसे, ए बी इंसिडेंट रे, सी डी इमर्जेंट रे, ओ डैश रिफ्रैक्टेड रे, एन ओ ए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एन डैश ओ डैश एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एम डैश ओ डैश डी एंगल ऑफ इमर्जेंस। चलिए हो गया, बस यही नोट करना है। बस एक चीज़ ध्यान, ये करने के बाद कॉपी में नीचे नोट लिखिएगा क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि जब रेयर से डेंसर में आता है, तो ये जो आपको रिफ्रैक्टेड रे दिख रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, ठीक। कब, जब रेयर से डेंसर में आएगा तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, और जब डेंसर से रेयरर में आता है, यानी कि ग्लास से एयर में जाएगा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। रेयर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। नोट करिए, और ये नोट में बोले वो बात लिख लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा, बेटाएं। चलिए बेटाएं, देख लीजिए बढ़िया से, स्क्रीनशॉट भी हट जा रहा है तो नहीं, बढ़िया से ले लीजिएगा। चलिए, एक खचाक, चला। अब जरा कॉपी में हेडिंग डालिए। न्यूमेरिकल का 3 स्टेज का वीडियो आएगा। प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और हायर सेकेंडरी, मतलब समझ गए, 3 स्टेप होगा न्यूमेरिकल का। एक बहुत इजी, थोड़ा सा हायर, और उसके बाद बहुत ज़्यादा हायर। तो न्यूमेरिकल का तीन तरह का वीडियो आएगा। चलिए तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, सारे रेज को पहचान लिया। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ, वो ग्लास स्लैब से हुआ, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ, छोटा सा फोटो बना दे रहे हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी। ग्लास स्लैब था, इंसिडेंट रे जाना चाहिए था सीधा, मुड़ गया इधर, फिर ऐसे निकल गया, नॉर्मल खींचे, ए बी एन डैश एम डैश सी डी, इसी से काम बन जाएगा हमारा। चलिए, पहला लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? कुछ नहीं मेरा मुन्ना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the interface between two transparent media at the point of incidence all lies at the same plane. ओ, इसको ओ बोले थे, इसको ओ डैश बोले थे, रफ बना रहे। वो पहला लॉ आप फिगर बना कॉपी में, उसके बाद लिखिएगा क्या बोला। पहला लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, हम ध्यान से देखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, and normal, the normal and the normal to the interface between two
transparent medium at the point of incidence all lies at the same plane. ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज एट द सेम प्लेन. Incident ray, refracted ray and the normal to the interface, this is the boundary what we call interface between two transparent medium, all lies at the same plane. Refraction law 1. Laws of refraction का पहला law, first law. Incident ray, refracted ray and the normal to the point of incident ray, refracted ray and the interface between two medium to the point of incidence all lies at the same plane. This is first law of refraction. आगे बढ़िए, गाना मत गाइए, चलिए. Incident ray, refracted ray and the normal to the interface between two transparent medium at the point of incidence all lies at the same plane. All lies at the same plane. First law of refraction. खींचे, खचाक. सेकेंड लॉ बहुत मजेदार है. सेकेंड लॉ क्या बोलता है? पहले हम लिख रहे हैं. हम लोग वहाँ लिखते थे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. साफ साफ दिख रहा है ना बोर्ड? हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड. तो बीच में चेक करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि फलों में आ गया, उधर चल रहा है, काका कर्म कांड हो जाएगा. सेकेंड लॉ बहुत, वहाँ हम लोग बोलते थे रिफ्रैक्शन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. यहाँ पे एंगल का नाम होगा. पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं. लिखिए, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ incidence to the sine angle of refraction. Incident ray, refracted ray. Refraction for a given for a light of given color, the ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction for a light of a given color and given pair of medium. Given pair of medium is constant. किसी भी गिवन मीडियम के लिए या गिवन कलर ऑफ लाइट के लिए कांस्टेंट होगा. क्या लिखे? द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ, हो पूरा इतना होली खेल लिया है. साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज कांस्टेंट. पहले इसको लिखिए, उसका टेंशन मत लीजिए, समझाते हैं. रेशियो ऑफ साइन एंगल, वहाँ पे एंगल बोलते थे, यहाँ पे एंगल का नाम है, समझिए, डरिए उरिए मत. ऐसे लिखते हैं, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये क्या होगा?
कांस्टेंट होगा। पहले लिखिए, उसके बाद इसको चर्चा करेंगे। पहले इसको लिखिए यहाँ तक। इसी को बोलते हैं, इसको, इसका एक और नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेक लॉ नहीं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ दिख रहा है? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ दिख रहा है? हाँ, एकदम बरोबर दिख रहा है, स्नेल्स लॉ। चलिए जैसे खींचिए, फोटो खींचिए। रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ, अरे महाराज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लोग रेशियो ही चर्चा किए थे, बस वही समझिए। इसके बाद उसको छापिए, उसको समझाते हैं। रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज कांस्टेंट। हर एक मीडियम में कांस्टेंट होगा। चलिए खींचिए, खच्चक, वेरी गुड। जरा समझते हैं इसको। का लिख दिए, रे बाप रे बाप, ही साइन विन का होता है सर? अरे 10th क्लास में तो पढ़े भी किए होंगे आप लोग, 9th क्लास का बात रहता तब। साइन एंगल ऑफ आई, हा, इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड लॉ यही बोलता है कि साइन एंगल रेशियो है किसका? एंगल आई और एंगल आर, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का जो रेशियो होगा वो किसी भी गिवन कलर के लिए या किसी भी पेयर ऑफ मीडियम, एयर टू ग्लास, दो मीडियम, दो चीज़ को क्या बोलते हैं? एक जोड़ा, वन पेयर। तो किसी भी मीडियम के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर हवा से ग्लास में आया, वैल्यू फिक्स। हवा से किरासन तेल में आया, वैल्यू फिक्स। हवा से डायमंड में आया, वैल्यू फिक्स। हवा से पानी में गया, वैल्यू फिक्स। हवा से शरबत में आया, वैल्यू फिक्स। हवा से तालाब में घुसा, वैल्यू फिक्स। ये सर तालाब में तो वाटर होता है। अच्छा पेयर मीडियम, तो बस ये मीडियम चेंज क्या मतलब? मीडियम चेंज क्या मतलब? दो मीडियम होगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए आइए, अब इसका मतलब क्या हुआ? साइन आई और साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि वैल्यू क्या होगा? फिक्स होगा। ये चर्चा हम लोग जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे तभी ये चर्चा हुआ था। कहा सर कि बाबू मेरा कि लाइट का, रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन बदलेगा। डायरेक्शन बदलेगा तो काहे बदलेगा? स्पीड बदलेगा। तो स्पीड बदल जाने से एंगल बदल गया, मतलब डायरेक्शन बदल गया। अब जब डायरेक्शन बदलेगा तो उसको कैसे पहचानेंगे? कैसे? एंगलवे से ना बाबू। तो यही ना है एंगलवा, साइन आई और साइन आर। इंसिडेंट रे एयर से चला, मीडियम का दहलीज, इंटरफेस, एंगल रजा, एंगल। तो यानी कि पहले हम लोग क्या बोलते थे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। स्पीड बदल गया तो एंगल बदलेगा, और उस एंगल को पहचानेंगे कैसे? साइन आई बाई साइन आर। और ये इसका मतलब ये कांस्टेंट के पीछे कौन बैठा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाह, समझ गए बात? समझ रहे बात? दबाओ, आगे बढ़ो। तो यही है कांस्टेंट एन, यानी कि यही क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से रिवाइंड करिए, सोचिए जरा, समझ गए? तो यही था हमारा रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर रिफ्रैक्शन का लॉ 2। ठीक, चलिए। तो यही साइन आई साइन आर है, एंगल का नाम है बच्चा मेरा। ठीक, तो ये कांस्टेंट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है बच्चा? कांस्टेंट। मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम, पेयर जोड़ा हवा से। आपके एनसीईआरटी बुक पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो लिस्ट बना उसमें देखिएगा कंपैरेटिव वैल्यू किससे कंपेयर किया गया है? एयर से। और सर अगर एयर में पूछ दिया तो किससे कंपेयर किया है? वैक्यूम से बाबू, वैक्यूम से एयर। वैक्यूम सर हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। ओह माय गॉड, इंग्लिश मीडियम, गॉट इट। वैक्यूम टू एयर। चलिए कॉपी में हैंड डालिए,
स्फेरिकल लेंसेस। फोटो खींच लिए है ना, खींचना को चाहिए सर। इसे न्यूमेरिकल आएगा, आएगा, देखा जाएगा, न्यूमेरिकल आएगा। बता दिया आपको कि न्यूमेरिकल 3 स्टेज में बताएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, 3 लेवल का न्यूमेरिकल आएगा। चलिए जल्दी से कॉपी में स्फेरिकल लेंसेस हम बिल्कुल आपको कंपेयर करके पढ़ाएंगे। स्फेरिकल लेंसेस कर दे रहे, दो तरह का होगा, गोल बनाएगा। कैसे बनाता है वो? ऐसे है छोड़िए, हम लोग नॉर्मल ऐसे ही बना देते हैं। गौर से देखिएगा, 2 को मिला दिए, इसको बोलते हैं कन्वेक्स। और दोनों को चिपका के दोनों का किनारा निकाल दिए, इसको बोलते हैं कनकेव, कन्वेक्स लेंस। घबरा जा रहा था नहीं। लीजिए, स्फेरिकल लेंस 2 ही पढ़ना है। कन्वेक्स उभरा हुआ, कनकेव, कन्वेक्स, कनकेव। का कन्वेक्स, कनकेव। आइए जरा फिर से बनाते हैं। ए सर फिर क्या बना रहे हैं? अरे देखिए ना महाराज, बहुत चिंता करते हैं आप लोग। पहले इसको ऐसे बना दे रहे हैं, उसके बाद लाइन खींचेंगे। चलिए ज़रा आप गौर से देखिए, ये है मिडिल पोर्शन और ये है एजेस, किनारा, दोनों एजेस। एजेस कैसा है? थिन। मिडिल पोर्शन कैसा है? थिक। एजेस कैसा है? मिडिल पोर्शन कैसा है? ये वाला पोर्शन कन्वेक्स में एजेस कैसा होगा? थिन, मिडिल पोर्शन थिक। कनकेव में एजेस, किनारे थिक, मिडिल पोर्शन थिन। इतना लिखिए पहले, उसके बाद फिर चर्चा होगा। खींचे 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 खींचे, खचाक। कॉपी में हैंड डालिए, कन्वेक्स लेंस। क्या अगर हैंड डालेंगे? कन्वेक्स। कंपेयर करके पढ़ाएंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। इधर लेंस बनाएंगे, इधर मिरर बनाएंगे, ताकि आपको कंपैरेटिव प्रॉपर्टी पता चले क्या है। ब्लैक से बनाएंगे उसको, मिरर हवा को। पोल बोलते थे, यहां का बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जरा पहला काम जो वहां करते थे वही काम यहाँ 2 से समझ जाइएगा, तनी सुंदर भी लगेगा। यहाँ अगर कराइएगा तब यहाँ ब्लू से बना रहे केने आही, इधर बुझे का? इसको क्या बोलते थे? ये कौन सा लेंस? कन्वेक्स। क्या कर रहा है ये सारी तो कन्वर्जिंग कर रहा है। यहां क्या हो रहा था?
डाइवर्जिंग, ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है, सॉरी बाबू, कन्वेक्स मिरर बाबू। ये हमारा क्या है? कन्वेक्स लेंस। क्या करेगा? कन्वर्ज। कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता था, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा। कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज, कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज। समझ गए? ऑप्टिकल सेंटर, पोल। सर यहाँ तो पेंट था तो एगो फोकस था, यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट है तो कैगो फोकस? हैव पेशेंस। पहले इसको कॉपी करिए। चलो मेरे राज दुलारे, जरा देखा राज दुलारे एंड राज दुलारीज। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। आहा सर यहाँ पे तो आप बताए थे कि इसमें याद करिए, इमेज जहाँ जहाँ बनता था फोकस उसके साथ साथ होता था। इमेज जहाँ जहाँ बने, इमेज जहाँ जहाँ बनेगा फोकस साथ होगा। यहाँ एगो फोकस और यहाँ पे दूगो फोकस। ट्रांसपेरेंट F1 पहला वाला फोकस, F2 दूसरा वाला फोकस। सर सेंटर ऑफ कार्वेचर क्या है वो? बाबू यहाँ सेंटर ऑफ कार्वेचर अपना नाम बदल लिया है, समझ गए? इस लाइन थोड़ा सा लंबा खींच दे रहे हैं। 2F1 2F2 पहला वाला फोकस, दूसरा वाला फोकस, पहला सेंटर ऑफ कार्वेचर, दूसरा सेंटर ऑफ कार्वेचर। वहाँ कैसा होता था? ये तो कन्वेक्स है, याद करिए इस पर कैसे पढ़ते थे हम लोग। यहाँ पोल बनाते थे मिरर का, यहाँ पे फोकस होता था, सेंटर ऑफ कार्वेचर। यहाँ पे वही है, रूप बदल लिया। यहाँ दो ठो सेंटर ऑफ कार्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कार्वेचर को क्या बोलेंगे? 2F1 2F2। पहला वाला फोकस, दूसरा वाला फोकस, पहला वाला सेंटर ऑफ कार्वेचर, दूसरा वाला सेंटर ऑफ कार्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर और पोल के बीच का, फोकल लेंथ के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते थे? फोकल लेंथ। यहाँ पे भी यही देखिए, दोनों, ये दोनों का दोनों फोकल लेंथ बराबर होगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे वैसे करते थे क्या? पोल और प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कार्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच के डिस्टेंस को, तो वहाँ भी सेम यही बच्चा मेरा, समझ गए? तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। वहाँ क्या बोलते थे? पोल। पहला वाला फोकस, दूसरा वाला, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। तो सर इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? रुक जा। 2F1 पहला वाला सेंटर ऑफ कार्वेचर, 2F2 दूसरा वाला सेंटर ऑफ कार्वेचर। इसका भी डिस्टेंस और इसका भी डिस्टेंस बराबर। चलिए कॉपी करिए इसको, समझ गए? चलिए फटाफट अब जरा ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे वो भी डिसाइड कर लें हम लोग। मिटाते हैं इसको, दूसरा फिगर आप बनाइएगा सेम ऐसा ही, बस ये वाला मिटा दीजिएगा। चलिए ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे? ये कौन सा साइड? लेफ्ट साइड। और ये कौन सा साइड? राइट साइड। यही वो साइड है, ऑब्जेक्ट इधर ही रखा रहेगा और इधर आपको क्या मिलेगा? इमेज। ऑब्जेक्ट साइड, इमेज साइड। ऑब्जेक्ट किस तरफ? F1 की तरफ। हमेशा F1 2F1 इधर ही ऑब्जेक्ट रखा रहेगा और इमेज हमेशा उधर मिलेगा, F2 F2 F2। इधर कैसा बनता था? इधर ऑब्जेक्ट इधर ही रखते थे, तो ये तो कन्वेक्स मिरर था, इसलिए इसका जो फोकस बनता था इधर बनता था, सेंटर ऑफ कार्वेचर इधर, सब वर्चुअल मिरर के पीछे बनता था।
ठीक। तो इसी तरह इसमें ट्रांसपेरेंट है तो ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेफ्ट साइड में और इमेज राइट साइड में मान के चलेंगे 10th क्लास तक, आगे देखा जाएगा आगे जब होगा। इसको नोट करिए। नेक्स्ट फोटो बना के दूसरा फोटो उसी में चिपका दिएगा, अलग बनाइएगा। चलिए खींचे, चलिए चलिए खींचे, खच्चाक, वेरी गुड। चलिए चलिए मेरे राज दुलारे, राज दुलारे, सब कोई आप लोग राजे दुलारे। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हेडिंग डालिए कॉपी में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस में ही, POSITI, पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोग लेक्चर 2 देखे थे रिफ्लेक्शन का, जाके देखिए वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ से मिलता जुलता है। पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट किस में? कन्वेक्स में। पहला वाला फोकस, दूसरा वाला फोकस, पहला वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऑब्जेक्ट का साइड, इमेज का साइड। काहे लफड़ा हुआ? ट्रांसपेरेंट है दोनों साइड। ठीक, चलिए तो फटाफट, साफ साफ दिख रहा है, जरा चेक कर ले। हाँ एकदम बढ़िया, वेरी गुड। चलिए एकदम ब्राइट लाइट है। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे? वही सेम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, पांचवा, तो साफ साफ पांचवा, और ये छठा, वही सेम जैसा उस टाइम पढ़े थे हम लोग। पहला पोजीशन क्या है जहाँ रखे ऑब्जेक्ट को? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। दूसरा जो रखे हैं ये वाला एट F1। तीसरा जो रखे हैं बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिटवीन का स्क्वायर, बिटवीन कहाँ पे? बिटवीन F1 एंड 2F1। चौथा पोजीशन एट 2F1। पांचवा पोजीशन बियॉन्ड 2F1। 6 इन्फिनिटी। बिल्कुल सेम वैसा ही, नोट करिए इसको। नेक्स्ट फोटो बना के फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी। हो गया? खींच लो, खच्चक। अब फिर से फोटो बनाइए, जो सम जनरल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ते थे वहाँ पे, बिल्कुल वही चल रहा है। हो 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 हो। पहला वाला फोकस, दूसरा वाला फोकस, पहला वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रखना है अब। चलिए ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि हम यहाँ रख दिए। ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाते थे? A B। डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट साइड और इमेज का लेफ्ट साइड। मान लीजिए अभी हम रे डायग्राम नहीं समझे, बस जनरल रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए कि इमेज ऐसा बना, ठीक, A डैश B डैश, वही सेम इसका हाइट H डैश। डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर U। कहाँ से? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर V। ठीक, ये रियल होगा, इसमें भी उल्टा बनता है। रियल कैसा होगा? रियल अगर होगा तो उल्टा बनेगा। उल्टा को क्या बोलते थे? रियल और एंड इन्वर्टेड, उल्टा। रियल
इन्वर्टेड, सर उस पर तो सीधा बनता था। नहीं, रियल मिरर के सामने बाबू उस पर पेंट ना किया होता, जैसे ट्रांसपेरेंट है, ठीक। तो रियल जब भी बनेगा तो अपना इलाका में, ये इमेज का इलाका था, याद करिए, देखिए भी जस्ट, ये ऑब्जेक्ट का इलाका, जब अपना अपना इलाका में कोई किसी के इलाका में दखल अंदाजी नहीं करेगा तब तक वर्चुअल का सवाल पैदा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है, पागल चट्टा है तुमका कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, इमेज वर्चुअल होता है। अभी रे डायग्राम नहीं पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएगा रे डायग्राम। अभी सब जनरल रिप्रेजेंटेशंस। रियल एंड इन्वर्टेड, तो जब अपना अपना इलाका में बनेगा तो उल्टा ही बनेगा, तो बोलेंगे रियल। वहाँ पे कब रियल बोलते थे? जब मिरर के ठीक सामने बनता था और उल्टा बनता था। मिरर के सामने बनेगा तभी उल्टा ही बनेगा, इसलिए रियल बोलते थे। और यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि अपने इलाका में बन रहा है तो उल्टा ही बनेगा, उसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे नापेंगे? इसके नीचे ये फोटो की जस्ट नोट में लिखिएगा, कॉपी में नोट, कुछ ज़रूरी बात। ईच and every distances should be measured from optical center नोट में डालिएगा, बक्सा बंद करिएगा। नोट का बक्सा बंद करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट से, ऐसे सुंदर लगेगा कि नोट यहाँ से यहाँ तक है, न तो नोट सर नॉर्मल चीज़ सब में लाइए दीजिएगा आप, समझ गए? नोट करिए फटाक से, खींचे एक खच्चक। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कॉपी में डालिए। बिल्कुल सेम वैसा ही साइन कन्वेंशन, छोटा सा बना रहे हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, समझ गए? इसको टाटा रहे हो, टाटा करें इसको, टाटा बाय बाय। अब इधर आते हैं ज़रा, इसी का यूज़ देखिए ज़रा, साइन कन्वेंशन सेम, फिर से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑप्टिकल सेंटर, पहला वाला फोकस, दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा वाला फोकस, दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला फोकस, दूसरा, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा फोकस, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अप्लाई करेंगे। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट का इलाका है, याद रखिए एल आर, ऑब्जेक्ट का इलाका यहाँ लिख दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट, ये वाला इलाका किसका है? इमेज, मान लीजिए इमेज इधर बना है, ठीक, ए बी, ए डैश बी डैश, यही वाला फोकल लेंथ कंसिडर करेंगे कि उधर वाला करेंगे? याद करिए, हाँ, ये वाला मत बना दीजिएगा, ये तुम समझाने के लिए बनाए, इधर भी इधर भी। तो कौन सा कंसिडर करेंगे? ये वाला फोकल लेंथ, इमेज के पीछे पीछे चलेगा फोकस वाला। फोकस फोकस काहे चीज़ आ रहे थे हम लोग? इमेज बनाने के लिए ना बाबू, ठीक। दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारा ब्लू से बनाते हैं, साफ साफ दिखेगा, करिया से करिया में करिया मैच कर जा रहा है, वो कॉन्ट्रास्ट नहीं दे पा रहा है। ये हमारा क्या है? यू, ये फोकल लेंथ, और यहाँ से फिर मेजर करेंगे क्या? यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक ही सा बना दिए। ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ निकालेंगे, क्या लिखे थे कि कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस निकालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक। तो सर लाइट कट गया, हल्का सा हम दरवाज़ा खोल रहे हैं, ठीक, लाइट ठीक प्रॉपर आ रहा है, हाँ वेरी गुड। तो हल्का सा खिड़की को दरवाज़ा खोल दिए, समझ गया? साफ साफ दिख रहा है ना? बस बस, अब जल्दी से मेजर करिए, चलिए। कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ यू
भी पहचानेंगे ज़रा, उसके बाद यू का, अच्छा एच भी कर लेंगे पहले। फोकल लेंथ देखिए किधर से किधर जा रहे हैं हम लोग, लेफ्ट से राइट, फोकल लेंथ पॉजिटिव, समझ गए, लेफ्ट से राइट की तरफ गए, F2 की तरफ जाना है, ऑप्टिकल सेंटर से F2, ऑप्टिकल सेंटर से F2, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर से, ऑप्टिकल सेंटर से इधर, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट निगेटिव, राइट टू लेफ्ट, ऑप्टिकल सेंटर इधर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर, इमेज डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से उधर, यानी कि लेफ्ट से राइट पॉजिटिव, एच देख लीजिए, एच डैश देख लीजिए, पॉजिटिव, क्या बोलते थे इसको, इरेक्ट, निगेटिव नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड, और इसको क्या बोलते थे, रियल नेचर का होगा, रियल नेचर का, समझ गए, फटाफट नोट करिए, साफ साफ फोटो बनाइए एकदम, खींचे, खचक, वेरी गुड, आवाज़ तो बड़ा बढ़िया आ गया बेटा है। चलिए अब ज़रा साइन कन्वेंशन को उधर कॉर्नर पे बना देंगे, ताकि हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तब हम लोग देखते रहेंगे। छोटा सा बना दे रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर लेफ्ट राइट पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। आइए ज़रा अब वर्चुअली में समझ रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर, पहला वाला फोकस, दूसरा वाला फोकस, पहला वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कौन सा साइड था, ऑब्जेक्ट का साइड। ये कौन सा साइड है, इमेज का साइड। ज़रा इधर हम बना दे रहे हैं कन्वेक्स मिरर, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। पोल एफ सी, ऑब्जेक्ट इधर रखा रहता था मिरर के केस में, इमेज किधर बनता था, वर्चुअल जब बनेगा तो इधर बनेगा मिरर के पीछे। यहाँ वर्चुअल कब होगा, जब कभी भी ऑब्जेक्ट तो आपका इधर रखे रहे ही, ऑब्जेक्ट भी आपका इधर ही रहे ए बी, और इमेज भी आपका इधर ही बन जाए ए डैश बी डैश, तब वर्चुअल इमेज। ये क्या है, ए डैश बी डैश, ये वाला वर्चुअल इमेज। क्या, वर्चुअल इमेज। डिस्टेंस किधर से मेजर करेंगे, वर्चुअल इमेज का भी, और ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ वाला यू। तो यू तो हमारा देखिए ऑब्वियस है, किधर से आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट आएंगे तो यू तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। और अगर वर्चुअल इमेज बना है तो किधर, आपको बताए थे कि रियल इमेज जब भी बनेगा तो अपना इलाका में बनेगा तो रियल इमेज हमेशा उल्टा, लेकिन अपना इलाका छोड़ के दूसरे के इलाका में छेड़छाड़ अगर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज यानी कि यहाँ पे अगर भी निकालेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। देखिए कैसा हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से इधर, यानी कि किधर से आ रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से इधर, यानी कि राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। असर एच डैश का होगा इसका, पॉजिटिव। याद रखिएगा, प्रैक्टिस करिए जैसे बता रहे हैं, एकदम सिंपल तरीके से, समझ गए। तो वर्चुअल इमेज के केस में इमेज डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव, और हाइट वही इरेक्ट, पॉजिटिव या इरेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इन्वर्टेड। रिफ्रैक्शन लेक्चर नंबर 2, समझ गए। सम जनरल रिप्रेजेंटेशंस उसी में लेक्चर कवर किए थे, वहाँ से देखिए, यहाँ ये एकदम ज़बरदस्त समझ में आएगा। चलिए फटाक से खींचिए फोटो, हेड खचाक बेटा है, जल्दी से फोटो डालिए। अब फोटो बोल रहे हैं, हेडिंग डालिए। फोटो साफ साफ आ रहा है ना,
अरे क्या करिएगा हो। लिमिटेड रिसोर्सेस। कनकेव लेंस, ठीक। आइए जरा दिखाते हैं आपको। कनकेव मिरर, खूब चर्चा किए थे इस पे हम लोग। ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ब्लैक से बनाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर, पहला वाला प्रिंसिपल फोकस, दूसरा वाला, पहला वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा वाला प्रिंसिपल फोकस, दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। लाइट लगती है, प्रॉपर नहीं आ रही है, हे प्रभु लाइट बनाए रखें। चलिए, लाइट कट गया है, चलिए चलिए फटाफट फोटो बना लिए। अब देखिए फिर वही पहला काम, किधर, इसमें याद करिए, इसमें क्या होता था, कन्वर्ज, और यहां पे क्या कर रहा है, डाइवर्ज। ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर, और ये हमारा क्या है, कनकेव लेंस। ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज, और ये हमारा क्या करता था, कन्वर्ज। ठीक उल्टा, ठीक उल्टा, साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसा ही। अब आपको पता ही है ये डाइवर्ज करेगा तो किधर खींचेंगे जबरदस्ती का इसको, हाय पीछे, यानी कि इसमें ये वाला फोकल लेंथ कंसीडर करेंगे हम लोग। सारा साइन कन्वेंशन यही अप्लाई कर लेते हैं, वही सेम है बच्चा मेरा, ठीक। यही फोकल लेंथ हमको कंसीडर करना है। फोकल लेंथ क्या होगा, कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ किधर आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से इधर, यानी कि राइट से लेफ्ट। तो फोकल लेंथ निगेटिव, ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखा रहेगा, यू, कैसा, ऑप्टिकल सेंटर से इधर, निगेटिव। खुद देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से हमेशा कोई भी डिस्टेंस इधर से मेजर करना है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो राइट टू लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट, ऑब्जेक्ट इधर ही रखा रहेगा बच्चा मेरा, राइट टू लेफ्ट। इमेज भी वर्चुअल ही बनेगा इसके केस में, तो भी क्या होगा, निगेटिव। समझ गए बात। तो सारा साइन कन्वेंशन इसकी चर्चा करेंगे, तो इसमें ये वाला फोकल लेंथ कंसिडर करेंगे, और हमारा जो कन्वेक्स था उसमें इधर साइड वाला, इधर वाला, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है, इस वजह से पीछे मिलाते हैं हम लोग कि भाई यहाँ इमेज बन रहा होगा, ठीक। तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए, देख लीजिए, कंपेयर करके आपको बताया बिल्कुल हमने, ठीक। कि फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, ये वाला फोकल लेंथ कंसिडर करेंगे, इमेज जहाँ जहाँ चलेगा फोकल लेंथ पीछा पीछा चलेगा उसका, तो वही सेम वर्चुअल में इधर ही इमेज बनता था, ऑब्जेक्ट के इलाका में ही, ये ऑब्जेक्ट का इलाका हुआ करता था लेफ्ट साइड, इमेज का इलाका, तो इधर इमेज बनेगा ही नहीं, हमेशा इधर बनेगा वर्चुअल के केस में। फोकल लेंथ निगेटिव, यू निगेटिव। अच्छा, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होता था, ये देखिए, फोकल लेंथ पोल से, सॉरी पोल से फोकल लेंथ किधर आया, राइट से लेफ्ट, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होता था, निगेटिव। यहाँ भी देखिए फोकल लेंथ निगेटिव, समझ गया, दोनों का सेम था, और उसका ठीक उल्टा, वो देख लीजिएगा अच्छे से आप, ठीक है। तब खूब मन लगा के पढ़िए, खूब दिल लगा के पढ़िए, ज़बरदस्त टाइप से पढ़िए। रिफ्लेक्शन का लेक्चर 2 दे के फिर यहाँ पे आइएगा तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, समझ गए। तो खूब दिल लगा के पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, चकचका के पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।